आज ही देश से निकलने का टाइम आ गया, इसलिए बहुत जरूरी काम जो है अब उनको बहुत क्विकली करना है, क्योंकि टिकटें जो है ना वो मिल गई हैं बिल्कुल नजदीक की, क्योंकि एकदम से रेट ड्रॉप हो गया था, अदरवाइज काफी एक्सपेंसिव आ रही थी। तो वो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ लगी, इसीलिए जो है ना हमको वो कहते हैं जैसे मतलब काड़ी पै गई है। इसीलिए अभी से लपेटा लपाटी शुरू हो गई है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी, किस गोदाम में जाएगी। आज आखिरी दिन है पूरे इस सीजन का, जो टेम्परेचर जो है 20 डिग्री टच कर गया था, कल से सीधा 10 ड्रॉप कर जाएगा और सर्दियों का जैसे कहते हैं ना फॉर्मल आगाज। और बीच में अब कोई ऐसी 2-3 दिन नहीं आएंगे जो टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाए। अब जी ये तो आपको पता है कि हमारा घर यहाँ पे बिका नहीं, तो हम कुछ नया खरीद नहीं पाए, और हमारे पास ये बीएनबी सिर्फ 40 दिन के लिए ही है। और कनाडा में और रुकने का मतलब है कि 3 लाख रुपए महीना मिनिमम जो है रेंट पे करना है एक ऐसे घर के लिए जिसमें कि हम फैमिली के साथ थोड़ी कंफर्टेबली, क्योंकि बेबी अभी छोटा है, रह सके। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो यहाँ पे 3-3.5 लाख रुपए महीने के दिए जाए, या फिर जहाँ पे हमारा घर है एक्चुअली हिंदुस्तान में वहां जाए। तो सारी ऑप्शंस जो हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं, मगर ये तय है कि जो इसके अंदर अब सामान पड़ा हुआ है उसको निकलने से पहले एटलीस्ट स्टोरेज में जितना हो सकता है डालना जरूरी। तो हम वहां जा रहे हैं देखने के लिए कितनी स्पेस है और अपने सूटकेस वहां से उठाने, क्योंकि काम थोड़ा ना एकदम से अर्जेंट लेवल पे आ गया, क्योंकि डील अच्छी। हाँ जी, फाइनली आ गए हैं। ये इन्होंने एक नई यूनिट बना ली है, पर इसके अंदर इनके साथ अपने कुछ फ्रिज व्रिज रखे होते हैं, उसका शायद ये काम करते हैं। जैसे यहाँ भी पड़े हैं नए यूज, मैंने बहुत बार देखा है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह। आगे बनता है, इसे चाबी ले लो। हेलो, will you be able to help us open it because it's almost jam all the time? Of course. Thank you. यहाँ तो मची हुई है तबाही। इसमें थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन और मेन तो सूटकेस निकालने, जिनके अंदर हमने पहले ही सामान डाला हुआ है, तो इसलिए सूटकेस गाड़ी में डालूंगा, थोड़ी जगह यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज और सेट करूंगा, ताकि उसके बाद हम कुछ करने लायक हो। पापा जी के साथ में लास्ट टाइम आया था ना, तो हम ऐसे ही छोड़ गए थे, थोड़ा कड़मस ज्यादा मचा हुआ। तो जी 3 सूटकेस मिले हैं जो कि अंदर आ गए। इनको हम घर में खाली करके इनका सामान कार्टन्स में ले आएंगे, और यहाँ पे जो है ना हमने ये गैलरी पैसेज क्लियर करके जगह बना दी है सारी की सारी, और इधर जो है वो बॉक्सेस आ जाएंगे, थोड़ी सी कुछ इसके ऊपर भी आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे जैसे मैंने सामान के अंदर डीपर घुस के देखा है, इसके अंदर मुझे लग रहा है कम से कम 75% सामान जो है ना वो पापा का है, जो उन्होंने हमारी घर की स्टोरेज में गराज में रख दिया था जब हमारे पास आया। चलो फाइनल, ये गलियारा तैयार हो गए, इसमें डब्बे डाल देंगे आगे। हैलोवीन की बढ़िया तैयारियां, सजावटें हो रही हैं हर जगह, इधर भी, इधर भी, ओह इधर भी, क्या बात है, और सामने भी। चलिए डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम चल रहा है। अभी सैंड्रा जो है सूटकेसेस खाली करके इनको कार्टन में देता हूँ, उसमें डाल देगी, ताकि एक कार्टन दोबारा जो है वहाँ स्टोर किए जा सके, और मैं बाकी काम निपटाता हूँ, क्योंकि भैया अगर देश से जाना है तो सामान थोड़ा लेके भी जाना पड़ेगा। अब जी मैं आया हूँ स्टेपल, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर तो है नहीं, मैंने कई बार बताया है, क्योंकि भैया हमें इस लॉकर में डालने के लिए और सामान नहीं चाहिए जब तक अपना परमानेंट ये ठिकाना बन नहीं जाता। स्टेपल्स पे मेरे को एक पेपर प्रिंट कराना है जो कि ऑथराइज करता है हमारे जेडू को, जो कि सैडली अपने दोनों पेरेंट्स के साथ एक साथ कंट्री नहीं छोड़ सकता, उसको सिर्फ एक पेरेंट के साथ कंट्री छोड़नी है, तो दूसरे की तरफ से ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, वो लेटर प्रिंट करना है। यहाँ पे जी ईमेल खोलनी पड़ती है। हाँ ये ना बाय डिफॉल्ट कलर्ड ऑप्शन चूजन आती है, इसीलिए थोड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। तो ब्लैक एंड वाइट। वैसे जी आम तौर पे अगर सेपरेटेड पेरेंट हूँ या अलग अलग रहते हूँ अलग अलग एड्रेसेस पे तो ऐसा होता है, मगर कई एयरलाइन रेकमेंड करती हैं कि अगर आपका एड्रेस सेम भी हो और मैरिटल स्टेटस मैरिड भी हो, सेपरेटेड या डिवोर्स या कॉमन लॉ ना भी हो, तो भी आपको ये पेपर ले लेना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हम एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, मैं और सैंड्रा। जेडन जो है एक ही पेरेंट के साथ जाएगा, बाकी उसकी वजह आपको जल्दी समझ आ जाएगी। आ गया जी होम डिपो। सैंड्रा की ड्यूटी घर पे लगी है, वो सारी पैकिंग कर रही है, वो सामान जो हमें लेके जाना है,
और वो सामान जो हमें स्टोरेज में पहुंचाना है, क्योंकि पापा की बड़ी गाड़ी चली गई है, तो इसलिए हम वो कैसे करेंगे अभी वो भी फिगर आउट करना है। मगर सूट केसेस खाली करके कार्टन भरने हैं, इसलिए वो लेने आया हूँ। Where can I find like storage, cardboard storage boxes? इतने बड़े स्टोर होते हैं ना, बंदा खुद ढूंढ ले जाए तो ढूंढता ही रह जाए, इसलिए मैंने आइल पूछ लिया। उन्होंने कहा आइल नंबर 37 पीछे की तरफ। ओके, आइल 37 स्टोरेज, मूविंग बॉक्सेस, सारा चना माल है, चना। ओ मिल गए। सेंटर से पूछ लेता हूँ किस साइज के ठीक रहेंगे, क्योंकि ये रहा लार्ज। लोगों ने घर मूव करना है ना, तो उसके लिए ये स्ट्रेच रैप, ये सारा सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है। टेप वगैरह भी रखी हुई है, फेल्ट की वो भी होते हैं, रिसाइकल्ड पेपर के भैया लपेट लपाट के आपने। फोम भी है प्रोडक्शन के लिए। दिस इज गुड। ओके, फर्नीचर मूव करना हो तो। बट अपने को लार्ज साइज मिल गया। मुझे सेंटर से बस पूछना लार्ज लाऊं कि एक्स्ट्रा लार्ज है, तो मतलब सस्ते नहीं है, बट चलो जो भी है। मेरे ख्याल से ना फिर गाड़ी में फिट करने में आसानी होगी, यही ले जाता हूँ। चलो जी, टेप भी एक लेनी है ऑब्वियसली। चलो कम से कम ये पूरे अगर डिक्की में तो ये जान लिए थे। चलो जी, अगला स्टॉप यहाँ से। सामान लेना बथेरा, टाइम है कम, सिर्फ क्लोज होने में 40 मिनट बचे हैं, मगर बथेरा लोगों की बथेरी डिमांड है नहीं, इसलिए बहुत कुछ लेके जाना है। मगर अपने लिए ड्राई फ्रूट लेके जाने हैं, इमरजेंसी में काम आते हैं। से हर कोई पूछता है कि आप कौन सी आई ड्रॉप यूज करते हो जो बहुत बढ़िया होती हैं। ये हैं जी हाइड्रा सेंस की, कॉस्को में मिलती हैं, और ये होती हैं प्रिजर्वेटिव फ्री मेन, इसीलिए मैं लेता हूँ। ये लंबी भी चल जाती है, उनकी बॉटल इस तरीके से डिजाइन होती है कि इनमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती। माता जी के लिए इंसुलिन ले ली है, और सैंड्रा अपने और मैं ये खाते हैं कैन वाली सैमन, और इंडिया ले जाने के लिए पाई जी ये, और प्रून्स वगैरह, दूसरी तरह की फिश, और मैडम की फेवरेट आइटम जिन्होंने मंगाई है कॉटेज चीज। ये बहुत लगती है हमारे घर में, मम्मी और सैंड्रा ही खाते हैं, मैं तो खाता नहीं खैर इतनी। इतने टाइम से मैं ये अंडे ढूंढ रहा था, ऑर्गेनिक वाले यहाँ पे आते नहीं थे, फाइनली आ गए हैं। थोड़े महंगे होते हैं, मतलब आप अंदाजा लगा लो कि जो फ्री रेंज हैं ये भी अच्छी क्वालिटी समझे जाते हैं, मगर 879 के हैं ये 24, और ये 1249 के हैं 24। और रेगुलर अंडे अगर फार्म वाले वैसे लेने हो, ऑर्गेनिक ना हो, और जो भी केज वाले एग्स होते हैं, तो ये हैं पाई जी 30 फॉर 8.99। रेट में काफी फर्क होता है, मगर फिर क्वालिटी में भी बहुत फर्क होता है। तो वैसे पैस्चर रेस्ड होते हैं, मगर उसके लिए ना कोई फार्मर या फार्म ढूंढना पड़ता है जहाँ मिलते हो। यहाँ पे तो यही मिलते हैं। और ये आ गया जो ड्रिंक सेक्शन में से। सेल्सियस मेरे को थोड़ी पसंद है, मत बट सुक्रोलोस और कैफीन बहुत हाई होती है इसके अंदर। कभी कभी ड्राइव करते हुए मैं ले लेता हूँ, वेरी वेरी रेयरली। बट अब हम इस सेक्शन में सिर्फ ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर लेने आते हैं, छोटी बॉटल में भी। और इस बार सैंडा ने कहा बड़ी बॉटल वाला ले आओ, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, प्लस फ्रिज में एक बॉटल रख के थोड़ा टाइम चल जाती है। और 100 अंडे मैं घर लेके जा रहा हूँ, 24x4, मतलब समझ लो आप 96 अंडे, और 30 अभी घर पे पड़े हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे घर में अंडे चिप्स की तरह खाए जाते हैं। सैंड्रा बहुत खाती है, मम्मी को भी एग्स जो हैं ऑलमोस्ट डेली नाश्ता तो एग्स के साथ होता है। मगर इससे आपको समझ आ गया होगा, अगर 100 अंडे मैं घर पे छोड़ के जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जा रहा हूँ फिलहाल इंडिया अकेले। बहुत सारी बहुत ज़रूरी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वजह इनमें से कुछ का तो अंदाजा होगा। सेंटर का फोन आ गया, एक काम करो अगर 3 है तो फिर 3 ले लो। उसको लगा 48 का ही पैक है तो 2 लेने पड़ेंगे, 96 अंडे लेने पड़ेंगे। पर 24 का पैक सुन के मैं भी वही सोचा था यार, 125 अंडे ज्यादा हो जाएंगे, बट चलो जो भी। एंड ऑफ कोर्स बेरीज बड़ी अच्छी लगी हुई है इस बार तो। भाई टिकट मेरे को मिली है परसों की, यानी कि कल के अंदर ये सारा काम ऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए। घर में मेरे को सारी सप्लाई ला के देनी, सब कुछ रिफिल करके जाना है, ताकि पीछे से जो है मिनिमम से मिनिमम काम सैंड्रा को हैंड ओवर करना पड़े। मगर अभी फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है जरा देखें। ओए डकार लेने की तैयारी है नंगू मास्टर। छोटा सा कुक्कड़ बैठा हुआ है, कुक्कड़ नहीं लग रहा, छोटा सा है ना। He's not happy about what you're saying. पापा मेरे नए नए नाम रखते हो, नए नए नाम रख देते हैं। छोटे कुक्कड़। क्या आराम से बैठे हैं लाला जी, एकदम महात्मा लग रहा है। नहीं बस ऐसा लग रहा है बस उपदेश शुरू होने वाले हैं। नहीं क्या ठीक है, मैं दूंगा उपदेश। बापू को उपदेश देने वाला भी कोई होना चाहिए। वो तेरी, एक तो मम्मी हर जगह जो है ना अपना एलिमेंट ऐड कर देती है।
नहीं तो शरीफ बच्चा है, शरीफ बच्चा है? बड़ा होके पता लगेगा। वैसे शरीफ। अगर दादी पे गया हुआ तो पता लग ही जाएगा। कुछ कहता ही नहीं है, चुपचाप रहता है आराम से, बच्चा है ना। बस जब भूख लगती है तब थोड़ा सा रोता है, कहता है दूध पिला दो, पर वो तो हमें पता भी होना चाहिए, बहुत प्यारा बच्चा उतना है ना। बस नजर न लग जाए हमारे छोटू को, दादी की नजर ना लगे, है ना। दादी की नजर का सबसे ज्यादा खतरा है, दादी क्योंकि हमेशा दादी की नजर के सामने ही रहता है, क्योंकि मम्मी ही कहती है हमें कि भाई अपनों की नजर पहले लगती है। वो बड़ी कड़मास मछली है, इनमें से कौन सा कहाँ जाएगा ये डिसाइड सैंड्रा बताएगी। You seem so dead. Surviving. कल रात को बहुत कम नींद हुई है, सर की थोड़ा सा सेवा ज्यादा करनी पड़ गई थी, और आज एकदम से ये पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर। कल गार्बेज डे तो गार्बेज भी बाहर लगा दी। Okay, here are the boxes. So I see a lot of shoes in here. Yes. Wow, we have that many shoes. I have 1, 2, 3, 4 pair. 5 actually of mine there. Okay. 5 pair. यही होता है जी बंजारों का। Now we have to end this and buy a proper house and settle. Yes, please. I think he agrees. मैं कह रहा हूँ पीछे से उसने भी आवाज मार के बोला घर चाहिए, सेटल होना चाहिए, है ना। बस ठीक है, उसी काम पे लगे हैं, इसलिए तो इंडिया जा रहा हूँ। Yeah, he's like, I didn't see mommy at all today. या हाँ, ये भी कह रहा है। अच्छा, दादी से परेशान है, दादी से परेशान है, हैं? बोले नहीं, अच्छा, अब वो नहीं माना जाएगा। कितनी चालाक है दादी है। दादी सारा दिन तो दादी के पास होता, दादी से परेशान हो तो दादी के पास थोड़ी रहता। आई कह रहा है मेरी दादी को कुछ मत बोलो, ओ, है ना। हाँ, कैंची हमारे पास यही है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये इमरजेंसी गद्दा है कि भाई ऊपर एक पार्टी सो रही है, दूसरी पार्टी को डिस्टर्ब नहीं करना, तो रात को भाई साहब को हम यहाँ लेटाते हैं, इसके ऊपर इनका गद्दा लगा के, ये इनकी सॉक पड़ी हुई है, और जो जिसकी ड्यूटी होती है वो बंदा यहाँ पे लेट सकता है। बट अभी जो है सारी पैकिंग शैकिंग बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो हमने अब टाइम ही नहीं हमको मिल पा रहा था। ताहा निशैल जो हमारे घर आए थे, और वो काफ़ी सारे लोग पूछे तो वो कौन, तो अगर किसी से पिछली की वीडियोस मिस हो गई हूँ तो वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन कपल है, जो हम जब कोलंबिया गए थे तो हमको वहाँ ट्रैवल करते हुए वो लोग मिले थे, तो हमारी उनसे बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी। फिर जब पिछली मोटर होम ट्रिप पे USA भी गए थे, तब उनके घर जाके रुके भी थे, हमने बहुत सारे जो है फन एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी साथ में इंजॉय की थी। तो अब वो कनाडा आए हुए थे, तो फिर आए तो अब उन इतनी सारी चीज़ें आई थी उस दिन, हम खोल ही नहीं पाए, तो मैंने कहा चलो अब मैं सारी हम ऑर्गेनाइजिंग और पैकिंग कर रहे हैं कि क्या क्या चीज कहाँ जानी है, तो चेक कर लेते हैं। ओके, This one was for us. Okay. This one I see some baby items, so I'm assuming for him. So I started. लाला जी गिफ्ट आए हैं। लाला जी सोने, लाला जी सो रहे हैं। Oh, nice. ओह वाओ, Wow. a nice cute globe, huh? This could go on my workstation. I like it. Life at home, yeah. Nice. For a future home. बड़ा फ्यूचर हो, बट वो जब होगा तभी आपको बताएंगे ना, उससे पहले बात करने का फायदा नहीं। Sleepy. ओके ओके, स्लीप। Oh, nice. This is winter. I don't know. We need to ask. But I don't know if it was yours. So You use. Okay. You use? I am confused. Oh my god, my clothes are getting loose. अरे what sea cloud? This is my scent. कैंडल। मम्मी पढ़ते रहे तो ट्रेन ही है अच्छी। अरे यार, we should have opened this before. No, we had so many guests and we didn't have a good tray. ये सब नए घर के लिए। Okay, all for new house. मम्मी ने कह दिया। Very nice. ओए होए, क्या बात I है। like this color. Cutie. ओए एक और सुथार, one more सुथार। I like Exactly it. like yours. Just like my style. ओए। Oh, cute things for the car. Oh. अरे वाह। अरे लाला जी माल आया। सो रहे। हाँ, मम्मी को ऐसी चीजों का बड़ा शौक है, साथ में अपना बेड के पड़े रहे, इनकी जो अपनी आंखों की दवाइयाँ नहीं, पर ये मेरे ख्याल से साइड टेबल पे भी अच्छा लगेगा, Very nice. डाइनिंग पे भी अच्छा लगेगा। हाँ, डाइनिंग पे भी अच्छा लगेगा। बीच में अचार की बोतलें रख दो। ओ तेरी। हम तो कोई खाते नहीं, तुम्हारी सॉस की। अरे वो नहीं होती अलग अलग तरह की सीजनिंग्स, छोटी छोटी बोतल वाली। हाँ, Thank you.
100 अंडों में से 6 अंडे तो अभी लग गए, और अभी तो टाइम डिनर का, लोग नाश्ते में खाते हैं। हमारे यहाँ भी रात को कहते हैं चलो और कुछ नहीं है, दाल मम्मी ने बनाई हुई है, लेट्स मेक एग भुर्जी फॉर नाइट। मैंने कहा मम्मी एक काम करो, आज ना मैंने सामन फिश कही थी सुबह, तो मेरे को 3 अंडों की भुर्जी बना दो। इधर से मैं प्याज काट रहा था, वहां से आवाज आई, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा एग भुर्जी। कहती कैन यू डबल। उस टाइम प्याज डबल हो गए और उन्हें भून के मैंने रेडी कर दिए मसाले मसूला डाल के, बस अब अंडे डाल के इसको जो है भुर्जी बना के हम खाएंगे। मैडम जो है जेडू को उनके टेम्परेरी बेड पर लेटा के आ गई हैं, ये पड़े हैं भाई जी। बस अभी इनका सोने का टाइम हुआ है, और आज हम सारे बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि ढेर सारी पैकिंग थी, जो कि अभी ये तो बैग खाली है, इनको हम सेट करेंगे क्योंकि इसमें मेरा सामान जाना है, मगर जो कल सुबह सुबह पहला काम होना है उसकी तैयारी वो रखी है वहां पे पूरी। ये बैग्स वगैरह रेडी हो गए हैं। अब जी इस टाइम पे इंडिया जाना, दिवाली और हैलोवीन जो मैं पूरी फैमिली के साथ मनाने के लिए भी बड़ा एक्साइटेड था, उससे सिर्फ कुछ ही दिन पहले तो आप समझ सकते हैं कि वजह जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। जब मैं पहुंच जाऊंगा और चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको समझ भी आ जाएंगी, जिनमें से एक जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी सरबजीत के साथ, जो हमारा घर बन रहा है, वो 1 अक्टूबर को टेक्निकली कंप्लीट जो है उसके होने की कमिटमेंट थी। उसकी क्या सिचुएशन है, वो कहाँ पहुंचा, और क्या इस लायक सिचुएशन हो सकती है कि अभी, क्योंकि हमको और 10 दिन के अंदर ये वाला घर खाली करना है, तो इसके बाद हम कनाडा एक्सटेंड कराएं या इंडिया में मैं सेटअप इस हिसाब से कंप्लीट कर पाऊँ कि आके सारे इंडिया में टाइम स्पेंड कर पाएं। और बहुत सारी कंसर्न्स ये भी आ रही थी कि ये पोल्यूशन वाला टाइम है, विच इज़ एक्चुअली राइट। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मगर जनवरी ऑनवर्ड्स हम अपनी लाइफ की एक बड़ी कमिटमेंट को तकरीबन हमें कई महीने देने पड़ेंगे, और उस टाइम हम एक दूसरे देश में होंगे और वहाँ से निकल नहीं सकते, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारी फैमिली जो है वो जेडन से मिल पाए। तो हमारे पास बस यही 1.5 महीने की विंडो है बिफोर दैट नेक्स्ट थिंग स्टार्ट्स, जो कि एक बहुत लाइफ चेंजिंग और चीज़ होने वाली है। बट वो क्योंकि प्रोसेस बहुत बड़ा है, तो जब वो हो जाएगा तो मैं तभी उसके बारे में बता पाऊँगा। तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम है जो मेरे जाए बिना हो ही नहीं सकते और अटके हुए हैं और ऑलरेडी काफ़ी डिलेड है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए फिर सैंड्रा से अपनी सलाह करके यही बोली कि फ़िलहाल आप जाओ और देखो तैयारियां क्या कितनी हो सकती हैं। तो आपको जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा कहानी क्लियर होती जाएगी कि किन किन स्टेप्स के लिए हम चलें। बाकी आप हमारी लाइफ में शामिल तो हो ही। आई माता जी, हमारा छोटा डायनासोर आज पहली बार जा रहा है अपने बाउंसर के अंदर। ओके, हाँ, मम्मी बड़ी एक्साइटेड है। शी रियली वांटेड टू ट्राई सिंस अ लॉन्ग टाइम कि भाई अगर ये थोड़ा एंटरटेन्ड रहे, इसकी नज़र इधर उधर लगे रहे और मम्मी किचन में काम कर सके, मैं एडिटिंग कर सकूं इसके अंदर हो तो कैसा रहेगा। ठीक है जीजू, चलो देखते हैं। ओके ओके ओके, सॉरी, नाउ आई एम रिकॉर्डिंग। हाँ It looks pretty comfortable. Yeah, थोड़ा सा हिल के Oh, दिखाओ। don't too much, not too much. No, it was like very little dog. Ah, you like it? He doesn't seem too impressed. No, he doesn't seem too impressed. But maybe he will discover it that when he moves, this thing moves. You comfortable, baby? You comfortable? His one hand is down, one hand is up. We keep both down or both up, or let him figure out on his own. At least he's not disliking it. Yeah. हमारी डायनासोर है, छोटा सा है ना। बात ही कर ले, पापा से बात ही कर ले, है ना? नहीं तो ऐसा साफ कर ले। बाकी दूध पीना जो थोड़ा सा छोड़ दिए। ओ हेलो, झप्पी डाले पापा। पापा का तो काम ही बातें करना बेटा। बातों की कमाई करते हैं पापा, बढ़िया बिजनेस है ना।